बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी क्लासेस ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट हो गई हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारा तालीमी सिलसिला जहाँ पर स्टॉप हुआ था उसको वहीं से ही हम कंटिन्यू कर सकें। बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग एडवांस सर्वेइंग के अंदर पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने थियोडोलाइट का तारुफ, उसकी टेक्निकल टर्म्स और उसके डिफरेंट जो पर्पज़ हैं जिसके लिए थियोडोलाइट फील्ड में इस्तेमाल की जाती है, वो सब चीज़ें आपने डिस्कस की। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि जब भी ये आप लेक्चर सुन रहे हैं तो बुक अपने सामने रखिएगा। एग्जाम्पल 1.1, एक बंच ट्रैवर्स ABCDEA की लाइन AB की बेयरिंग 31 डिग्री 18 मिनट और 40 सेकंड दी गई है, जबकि अंदरूनी ज़ाविये दर्ज झेल है। हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर दीगर तमाम लाइनों की बेयरिंग मालूम करनी है। यानी AB लाइन की बेयरिंग हमें दी गई है, हमने BC की बेयरिंग, CD की बेयरिंग, DE की बेयरिंग और EA की बेयरिंग निकालनी है। तो क्योंकि ये बंद ट्रेवर्स है इसलिए इसका पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट सेम है। अगर ये ओपन ट्रेवर्स होती तो ऐसा ना होता, पहला और आखिरी पॉइंट डिफरेंट होते। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं इनको सॉल्व करने का प्रोसीजर तकरीबन एक जैसा ही है। सबसे पहले जो लाइन हमें क्वेश्चन में दी गई थी, फोर बेयरिंग ऑफ लाइन AB 31 डिग्री 18 मिनट 40 सेकंड, हमने क्या करना है, जो भी फोर बेयरिंग दी गई होगी उसको सबसे पहले बैक बेयरिंग के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। बैक बेयरिंग में कन्वर्ट का सिंपल प्रोसेस है कि अगर तो 180 डिग्री से रीडिंग कम है तो 180 उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा, और अगर ये रीडिंग 180 से ज़्यादा है तो उस रीडिंग में से 180 को हम माइनस कर लेंगे। अब इस केस में 31 डिग्री लेस देन 180 है, लिहाजा मैं इसके अंदर 180 प्लस कर दूंगा। इन दो रीडिंग्स को जब मैं प्लस करूंगा उसके बाद मैंने AB लाइन है तो नेक्स्ट एंगल B को इसके अंदर ऐड कर देना है, इसका जो सेकंड पार्ट होगा लाइन का, ताकि हमें BC की बेयरिंग मिल सके। एंगल B की वैल्यू 109 डिग्री 55 मिनट ये क्वेश्चन के अंदर हमें दी गई थी। यहाँ से हम वैल्यू उठाएंगे और इस वैल्यू को नोट करके यहाँ पर लिख लेंगे। जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इन दो को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो नेक्स्ट लाइन की बेयरिंग बन जाएगी। अब ये याद रखना है कि यहाँ पर हमने एक चेक लगाना है, अगर तो ये रीडिंग 360 डिग्री से कम है तो हमने डायरेक्ट ही इसको नेक्स्ट लाइन की बेयरिंग लिख देना है। अगर ये लाइन जो आंसर है 360 से कम है तो फिर हमने इसमें कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट ही हम इसको नेक्स्ट लाइन की बेयरिंग लिख देंगे। अगर 360 से ज़्यादा है तो 360 माइनस कर लेंगे। अब AB के बाद हमारी बेयरिंग BC आ गई। BC के बाद उसी तरह प्रोसेस जैसे स्टार्ट में हमने किया था, फोर बेयरिंग को बैक बेयरिंग में कन्वर्ट है और नेक्स्ट एंगल ऐड होगा। तो इसी तरह फोर बेयरिंग ऑफ BC 321 डिग्री है। अब ये 180 से ज़्यादा है तो हम इसमें से 180 डिग्री माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने के बाद हमें बैक बेयरिंग आ जाएगी 141 डिग्री। अब इसके अंदर हमने जो एंगल ऐड करना है वो इसका BC लाइन का सेकंड पार्ट यानी C को हमने ऐड कर लेना है। एंगल C की वैल्यू क्वेश्चन से गिवन है, हमें यहाँ पर हमने पुट करनी है और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइन की बेयरिंग आ जाएगी। यहाँ पर भी वही सिंपल चेक लगाना है कि ये रीडिंग जैसे 360 से कम थी तो डायरेक्ट ही मैंने इसको नेक्स्ट लाइन की बेयरिंग लिख दिया था। इसी तरह यहाँ पर भी सेम केस है। अब दोबारा से वही फोर बेयरिंग से मैंने यहाँ इसको बैक बेयरिंग में कन्वर्ट किया। बैक बेयरिंग के बाद अब D एंगल को मैं यहाँ से इसके अंदर ऐड कर दूंगा। D एंगल ऐड करने के बाद वही एक चेक लगेगा, 360 से कम है तो वो नेक्स्ट हमारी DE लाइन उसकी फोर बेयरिंग बन जाएगा। अब फोर बेयरिंग को बैक बेयरिंग में कन्वर्ट करना है क्योंकि 180 से ज़्यादा है, लिहाजा इसमें से 180 को हम माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद 1 डिग्री आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसके अंदर एंगल को ऐड करना है। इसके अंदर जो एंगल ऐड होगा वो DE का सेकंड पार्ट एंगल E होगा।
एंगल ई की वैल्यू क्वेश्चन से देख लेनी है हमने। एंगल ई ऐड करने के बाद 360 से कम ही है आंसर, तो हमने उसको नेक्स्ट लाइन की बेरिंग लिख दी है। उसी तरह 4 बेरिंग के अंदर 180 ऐड करके बैक बेरिंग, और बैक बेरिंग के बाद दोबारा से हमने एंगल ऐड कर लिया। अब ये याद रहे कि इस पॉइंट के ऊपर आकर यहाँ पर वो चेक लगेगा जो हम तमाम लाइनों में हम करते जा रहे थे कि ए बी की बेरिंग यहाँ पर जो आंसर आया था 360 से कम था, इसी तरह सी डी की बेरिंग भी कम थी, लेकिन जो यहाँ पर ए बी की बेरिंग आ रही है वो 360 से ज़्यादा है। तो अगर इस तरह का केस होगा तो हमने उस रीडिंग में से 360 डिग्री को माइनस कर लेना है। माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 31 डिग्री 18 मिनट और 40 सेकंड। अब ये तमाम बेरिंग जो हमें पूछी गई हैं वो हमने यहाँ पर मालूम कर ली हैं। इस चीज़ को जो चेक है इसका कैसे पता चलेगा कि ये हमारा आंसर ठीक है या गलत है? तो जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था वहीं पर ही हमारी लास्ट बेरिंग और फर्स्ट बेरिंग मैच कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये क्लोज ट्रैवर्स का क्वेश्चन है। ठीक है जी, इस तरीके के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरीके के साथ अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखें 1.2, उसी तरह सेम एक बंद ट्रैवर्स दी गई है, लाइन ए बी की बेरिंग दी गई है और ट्रैवर्स के जाविये दिए गए, हमने बाकी बेरिंग्स को मालूम करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का असाइनमेंट भी होगा और ये आप लोगों ने रिटर्न के अंदर मुझे सबमिट करवाना है। असाइनमेंट जमा करवाने के लिए आपके पास परसों तक का टाइम है, आपने यानी 29 नवंबर तक, इतवार वाले दिन तक मुझे ये असाइनमेंट सबमिट करनी है। एग्जाम्पल नंबर 1.2 आपका असाइनमेंट का हिस्सा होगा। सेम प्रोसेस है, 4 बेरिंग एक लाइन की गिवन है, उसको बैक बेरिंग में कन्वर्ट करना है, नेक्स्ट एंगल ऐड करना है, चेक लगाना है, और चेक लगाने के बाद आपने उसको अगली लाइन की बेरिंग लिख देना है। तो इस तरीके के साथ एग्जाम्पल नंबर 1.2 भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सिमिलरली 1.3 भी बिल्कुल सेम टू सेम है। इसके अंदर भी एक लाइन की बेरिंग आपको दी गई है, बाकी लाइनों की बेरिंग निकालनी है। अब इसमें और पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा फ़र्क है कि इसके अंदर हमें सी डी लाइन की बेरिंग है, जबकि पहले दोनों क्वेश्चंस में ए बी लाइन की बेरिंग है। तो इसमें भी कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। जैसा प्रोसेस हम लोग पहले 2 क्वेश्चन में कर रहे थे वैसा ही इनके अंदर ही रिपीट हो जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये सी डी से हमें बेरिंग स्टार्ट होगी, तो सी डी के बाद नेक्स्ट डी ई के ऊपर हम मूव कर जाएंगे, डी ई के बाद ई ए हो जाएगा, ई ए के बाद हम ए बी की तरफ आ जाएंगे, फिर बी सी, और फिर एंड के ऊपर दोबारा से सी डी आ जाएगा। तो प्रोसेस बाकी सेम जैसे हमने बाकी क्वेश्चन में किया है, सी डी, डी ई ए और ए बी बी सी सी डी, इसी तरह जैसे सी डी से स्टार्ट किया तो हमारी ये वाली बेरिंग भी सी डी की बेरिंग एंड के ऊपर आकर क्लोज हो रहा है। अगर ये दोनों आंसर्स मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा प्रोसेस ठीक जा रहा है। अगर ये मैच नहीं कर रहे तो इसका मतलब है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब एग्जाम्पल 1.4 है, इसके अंदर भी प्रोसेस सारे का सारा सेम है, सिर्फ एक स्टेप में चेंजिंग है कि बंद ट्रैवर्स तो है, लेकिन यहाँ पर जो बेरिंग दी गई है वो 41 डिग्री 17 मिनट 20 सेकंड एस डब्ल्यू है। अब ये एस डब्ल्यू जो है ये हमें शो करता है कि ये बेरिंग हमारी रिड्यूस बेरिंग के निज़ाम में है, जबकि पहले जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं वो सारे के सारे हमारे होल सर्कल बेरिंग में थे। सबसे पहले हमने फिर इसको कन्वर्ट कर लेना है रिड्यूस बेरिंग से होल सर्कल बेरिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने इसको कन्वर्ट कैसे करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए आपने पहले क्वाड्रेंट की तरफ देखना है कि 1 2 3 4 ये 41 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो 0 से 90 डिग्री की जितनी भी रीडिंग है वो हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आती है, 90 से 180 सेकंड में, 180 से 270 थर्ड में, और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगी। अब पहला क्वाड्रेंट है तो उसके लिए जो रीडिंग होंगी हमारी रिड्यूस बेरिंग बराबर है होल सर्कल बेरिंग, क्योंकि उसमें जाविया हमने नॉर्थ से पढ़ना है WCB में, और रिड्यूस बेरिंग में जाविया हमने नॉर्थ या साउथ में से जो भी करीब होगा। तो अगर यहाँ पर एक एंगल आ रहा है तो इसमें नॉर्थ ही हमारा करीब आ रहा है, तो रिड्यूस बेरिंग भी और होल सर्कल बेरिंग भी दोनों के आंसर्स हमारे सेम आ जाएंगे।
अब फ़र्क आता कि अगर रीडिंग हमारी दूसरे क्वाड्रेंट में होती, तो दूसरे क्वाड्रेंट के लिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी हमारी एक रीडिंग आ गई है 130 डिग्री, क्योंकि ये 90 और 180 के दरमियान है। तो इस केस में हमारा जो रिड्यूस बेरिंग है वो साउथ से लिया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, जबकि होल सर्कल बेरिंग नॉर्थ से क्लॉकवाइज यानी घड़ीवार डायरेक्शन में लिया जाएगा। तो इसका फार्मूला होगा आर बी बराबर है यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, और 180 में से मैं ये डब्ल्यू सी बी का हिस्सा निकाल दूँ तो बाकी ये मेरे पास आर बी की रीडिंग आ जाती है। तो इसको फार्मूले से भी हम चेक कर लेते हैं कि फार्मूला इसका हमारे पास कितना आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट आर बी बराबर है 180 डिग्री माइनस डब्ल्यू सी बी। तो इस तरह यानी ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने हल कर लेने हैं, सिर्फ बस जस्ट पहले स्टेप के अंदर हमें थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। अगर यहाँ पर हमने पहले स्टेप में डब्ल्यू सी बी को कन्वर्ट कर लिया, डब्ल्यू सी बी अब रीडिंग हमारे पास ए बी 221 डिग्री आ गया। तो बाकी सारा प्रोसेस जैसे पिछले न्यूमेरिकल्स हमने किए वैसा ही सेम रिपीट होता चला जाएगा, इसके अंदर बाकी मज़ीद कोई चेंजिंग वाली बात नहीं है। अब ये जो टेबल आप लोग देख रहे हैं, इस टेबल के अंदर वही ए बी की बेरिंग जो 221 डिग्री है। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर रीडिंग रिड्यूस बेरिंग के निज़ाम में थी, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए उसको डब्ल्यू सी बी में कन्वर्ट किया, लिहाजा फाइनल जो आंसर्स हम लोगों ने लिखने हैं वो एक बार फिर कन्वर्ट करके रिड्यूस बेरिंग के निज़ाम में ही लिखने पड़ेंगे। तो उसके लिए 4 फार्मूले हैं, यहाँ पर ये सारे मेंशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पर सामने लिखे गए हैं। ये तमाम चीज़ें आप लोग बेसिक सर्वेइंग जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने कोर्स पढ़ा था उसके अंदर भी आप लोग ऑलरेडी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपकी असाइनमेंट है 1.2 और 1.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक लाइन की बेरिंग है 122 डिग्री 45 मिनट और अंदरूनी जाविये जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज मुखालिफ घड़ीवार से में पड़े गए, बाकी जाविये मालूम करें। अब इसमें क्या था फ़र्क कि एंगल ए बी सी डी हमें नहीं दिए गए, हमें सिर्फ ये बताया गया कि जो सर्वे किया गया है वो हमारा सर्वे काउंटर क्लॉकवाइज यानी मुखालिफ घड़ीवार है। तो ऐसे केसेस के अंदर अगर क्लोज ट्रेवर्स हो और एंगल ना दिए जाएं लेकिन साथ मेंशन कर दिया जाए कि सर्वे हमारा काउंटर क्लॉकवाइज यानी मुखालिफ घड़ीवार सिम में हो रहा है, तो ऐसे केस में तमाम एंगल को हम 90 डिग्री कंसिडर करेंगे। अब क्योंकि ये जो ट्रेवर्स है ये हमारी स्क्वायर शेप में बन रही है और इसके अंदर वाले तमाम एंगल जैसे कि आप लोगों को पता है 90 डिग्री के होते हैं। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आप लोग देखेंगे जहाँ भी ऐड हो रहे हैं उनकी जगह 90 डिग्री ही ऐड होगा। तो जितनी भी प्रोसेस है इसका वो सेम है। 4 बेरिंग ऑफ लाइन गिवन है, जिसको बैक बेरिंग में कन्वर्ट करना है। बैक बेरिंग के बाद बी एंगल इसके अंदर ऐड हो जाएगा, बी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री। और उसके बाद अगर ये आंसर 390 से ज़्यादा आ रहा है जैसा कि 392 है, तो इस केस में मैं इसको 360 से माइनस कर दूंगा। तो माइनस करने के बाद 32 डिग्री मेरे पास नेक्स्ट लाइन जो कि BC है उसकी बेरिंग आ जाएगी। तो इस तरह करते करते आप लोगों ने ये तमाम बेरिंग्स को मालूम कर लेना है। अब एग्जांपल जो 1.6 है उसमें भी ऑलमोस्ट जो तरीक़ाकार है वो सेम है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर मेंशन किया गया है कि सर्वे हमारा घड़ीवार सिम में है। तो घड़ीवार सिम में तमाम एंगल 90 की बजाय 270 के हो जाएंगे और बाकी प्रोसेस सारे का सारा इसका भी सेम है जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने 6 न्यूमेरिकल्स किए। आप लोगों का होमवर्क है 1.2 और 1.4। ये आपने इतवार वाले दिन तक लिखकर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में असाइनमेंट शेयर कर देनी है। न्यूमेरिकल के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो किसी भी किस्म की तो आप व्हाट्सएप का नंबर है उसके ऊपर मुझसे कभी भी रब्ता कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।